प्रणाम आप सभी को। मैं शिवम ओशो आप सभी के भीतर विराजमान परम ब्रह्म परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। आज महाशिवरात्रि पर्व के लिए कुछ विशेष पूजन आपको बताने जा रहे हैं। शिव महापुराण के अंदर शिवरात्रि का 4 प्रहर का पूजन विस्तार से वर्णित किया गया है। उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि शिवरात्रि के 4 प्रहर का पूजन किस प्रकार से किया जाता है। ये जो 4 प्रहर का पूजन है, यह 4 प्रहर का पूजन आपका प्रारंभ होगा 26 फरवरी सूर्यास्त के समय से। 26 फरवरी सूर्यास्त से ये प्रारंभ होगा और 27 फरवरी सूर्योदय तक यह 4 प्रहर का पूजन होगा। एक प्रहर का अर्थ होता है 3 घंटे, अर्थात सूर्यास्त से लेकर 3 घंटे का पहला प्रहर, उसके बाद दूसरा प्रहर होगा 3 घंटे का, 3 घंटे का तीसरा प्रहर और फिर उसके बाद 3 घंटे का चौथा प्रहर होगा। आप देख लें कि आपके क्षेत्र में किस समय सूर्यास्त हो रहा है और अगले दिन किस समय सूर्योदय हो रहा है। उसी अनुसार आप 3-3 घंटे डिवाइड कर लें और उनमें आपको भगवान शिव का पूजन करना है। यह पूजन किस प्रकार से करना है वह मैं आपको विधि बताऊंगा। तो विधि शॉर्ट में रहेगी, ज़्यादा विस्तार से मैं वर्णन नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी सब कुछ उसके अंदर आ जाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपको प्रथम प्रहर का पूजन करना है। इसमें सबसे पहला जो रहेगा वह रहेगा आपका संकल्प, कि आप प्रथम प्रहर में भगवान शिव के पूजन का संकल्प लेंगे और हाथ में जल लेंगे, थोड़ा सा पुष्प और अक्षत लेंगे। बिना टूटे हुए चावल को अक्षत कहते हैं। वह आप संकल्प लेकर शिव को अर्पित कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, संकल्प लेने के बाद आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। यदि आपके घर में कोई शिवलिंग नहीं है तो आप पार्थिव शिवलिंग से पूजा करें, अथवा यदि आपके घर में शिवलिंग है तो आप उसी पर संपूर्ण रात्रि का पूजन करेंगे। 4 प्रहर का पूजन उसी में करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यदि आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेंगे। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की विधि है और उसमें पूजन की भी विधि बताई हुई है। तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करना है और उसका पूजन कैसे करना है, आह्वान कैसे करना है, विसर्जन कैसे करना है, वो सभी मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप जिस मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करने वाले हैं वो मिट्टी लेकर आए, और मिट्टी जब आप लेकर आए तो उसके लिए मंत्र दिया गया है शिव पुराण के अंदर, श्री हराय नमः। इस मंत्र से आप मिट्टी को उठाकर लेकर आए, या आप जिस भी पात्र में मिट्टी को रख रहे हो तो इस मंत्र से आप मिट्टी को रखें। मंत्र जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। दूसरा, अब आप लिंग का निर्माण करेंगे तो लिंग का जब आप निर्माण करेंगे तो ध्यान रहे कि आपके अंगूठे के बराबर ही लिंग का निर्माण होगा। बड़ा आपको नहीं रखना है, छोटा भी नहीं रखना है। आपके आपका जो अंगूठा है उसके बराबर आपको लिंग का निर्माण करना है। तो लिंग का जब आप निर्माण करेंगे तो निर्माण करते हुए आपको जो मंत्र बोलना है वो है श्री महेश्वराय नमः। श्री महेश्वराय नमः से आप शिवलिंग का निर्माण करेंगे। जब तक वो लिंग प्रारंभ होता है बनना और जब तक बन नहीं जाता पूरा, तब तक आप इसी मंत्र का जप करते रहेंगे और लिंग का निर्माण करते रहेंगे। उसके बाद जब लिंग पूरी तरह से बन जाए तब आप उसे एक पात्र में रख दें। ध्यान रहे कोई थाली हो या बड़ा सा पात्र हो जिसमें आप उसे रखें, ताकि जब आप पूजन करें तो जो जल है अथवा दही है, दूध है, वो सभी उस पात्र में रहें। और जो शिवलिंग आप उस पात्र के अंदर रखेंगे वो थोड़ा सा उठाकर रखें। किसी जैसे आप कोई डिब्बा ले लें अथवा कोई ऐसी चीज लें जिसके ऊपर आप शिवलिंग रख दें, और तत्पश्चात उस पात्र को किसी बड़ी सी थाली में रख दें। और
उस पात्र के ऊपर आप शिवलिंग को रखें ताकि शिवलिंग दूध में पानी में डूबे भी नहीं और उनका पूजन अच्छे से हो जाए। ठीक है, लिंग का निर्माण हो गया। इसके बाद आपको लिंग की प्रतिष्ठा करनी है। प्रतिष्ठा का अर्थ क्या है कि आपको शिव की प्राण प्रतिष्ठा उसके अंदर करनी है। शिव की प्राण प्रतिष्ठा आप किस मंत्र से करेंगे? श्री शंभवे नमः शिव प्राण प्रतिष्ठा गुरु गुरु, इस प्रकार से आप बोलेंगे। श्री शंभवे नमः शिव प्राण प्रतिष्ठा गुरु गुरु। इस प्रकार से आप 5 बार बोलें और शिव की प्राण प्रतिष्ठा करें। तत्पश्चात अगला जो क्रम रहेगा इसमें वह रहेगा आह्वान का। आप शिव का आह्वान करेंगे। शिव का आह्वान जो आप करेंगे वो किस मंत्र से करेंगे? श्री शूलपाणाय नमः शिव आह्यामी। श्री शूलपाणाय नमः शिव आह्यामी। श्री शूलपाणाय नमः शिव आह्यामी। इस प्रकार से आप शिव का आह्वान करेंगे। उसके बाद आप उनको स्थान देंगे और उनका स्नान करवाएंगे। तो आप जब स्नान करवाएं तो उसके लिए जो मंत्र रहेगा वो रहेगा श्री पिनाक धृष्ये नमः। स्नान करवाने के लिए जो मंत्र रहेगा वो रहेगा श्री पिनाक धृष्ये नमः। इसके बाद आपको शिव का पूजन करना है और यह जो पूजन आप करेंगे यह पूजन आप धूप दीप नैवेद्य गंध चंदन आदि के द्वारा करेंगे, पुष्प आदि के द्वारा करेंगे। अभिषेक भी आप करेंगे तो इसी मंत्र से करेंगे और जो मंत्र है वो है शिवाय नमः। इसी मंत्र से आप संपूर्ण पूजन करेंगे शिव का। तत्पश्चात पूजन समाप्त होने के बाद आपको प्रार्थना करनी है और प्रार्थना में जो सबसे पहला मंत्र जपा जाएगा वो होगा श्री पशुपतये नमः। श्री पशुपतये नमः से आपको प्रार्थना करनी है और प्रार्थना करने के बाद उनका आपको विसर्जन करना है। तो जो आप विसर्जन करेंगे वह महादेवाय नमः इस मंत्र से आपको शिव का विसर्जन करना है। तो यहाँ तक हमने पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की विधि, उसमें प्राण प्रतिष्ठा, आवाहन, स्नान, पूजन, प्रार्थना और विसर्जन की विधि बता दी है। यह जो शिवलिंग आप निर्माण करेंगे ये चारों प्रहर में अलग अलग शिवलिंग का निर्माण होगा। तो प्रथम जब आप शिवलिंग का पूजन करेंगे प्रथम प्रहर के अंदर, तो उस शिवलिंग का विसर्जन करने के बाद आप दूसरे शिवलिंग का निर्माण करेंगे दूसरे प्रहर में। तो प्रथम प्रहर में आपको शिवलिंग बनाना है और उसी प्रथम प्रहर में आपको शिवलिंग का विसर्जन भी कर देना है। ठीक उसी प्रकार से दूसरे प्रहर में आपको शिवलिंग का निर्माण करना है और फिर आपको उसका विसर्जन कर देना है। विसर्जन करने के लिए आप क्या करें, एक पात्र रखें अच्छा सा जिसमें आप पानी भर दें और विसर्जन करने के लिए आप श्री महादेवाय नमः इस प्रकार बोलते हुए उस शिवलिंग को उठाकर उस जल से भरे पात्र में रख दें। इस प्रकार से आपको विसर्जन करना है। तो यह आपको चारों प्रहर में करना है इस प्रकार से। यदि आपके पास शिवलिंग है तब आपको पार्थिव शिवलिंग बनाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप फिर भी बनाना चाहते हैं और पूजन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। चलिए, ये तो बात हुई कि पार्थिव शिवलिंग को किस प्रकार से बनाना है, किस प्रकार से उसमें पूजन करना है। तो प्रथम प्रहर का पूजन किस प्रकार से होगा, द्वितीय प्रहर का पूजन किस प्रकार से होगा, तृतीय प्रहर का पूजन किस प्रकार से होगा और चतुर्थ प्रहर का पूजन किस प्रकार से होगा, वह मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। प्रथम प्रहर का जो पूजन रहेगा वह पूजन होगा भगवान ईशान शिव के नाम से। तो आप जब प्रथम प्रहर का पूजन करेंगे तो भगवान के ईशान मुख का पूजन करेंगे प्रथम प्रहर में। द्वितीय प्रहर में जब आप पूजन करेंगे शिव का, वह पूजन आप करेंगे उनके अघोर स्वरूप का। द्वितीय प्रहर का पूजन अघोर स्वरूप का होगा। तृतीय प्रहर का जो पूजन होगा वह होगा वामदेव स्वरूप का और चतुर्थ प्रहर का जो पूजन होगा वह होगा सद्दुजात स्वरूप का।
तो नोट कर लें, प्रथम प्रहर में ईशान मुख का पूजन होगा, द्वितीय प्रहर में अघोर मुख का पूजन होगा, तृतीय प्रहर में वामदेव मुख का पूजन होगा और चतुर्थ प्रहर में सतुजात मुख का पूजन होगा। इसमें जो आप अभिषेक करेंगे, मुख्य अभिषेक जो होगा वो चारों प्रहर में अलग अलग वस्तुओं से आपको अभिषेक करना होगा। तो आप नोट कर लें, प्रथम प्रहर में भगवान ईशान मुख का जो पूजन आप करेंगे वह दुग्ध से करेंगे। दुग्ध से प्रथम प्रहर में ईशान मुख का पूजन होगा, उसी से अभिषेक आपको करना है। द्वितीय प्रहर में दही से अभिषेक करना है अघोर मुख का। तृतीय प्रहर में घी से अभिषेक करना है वामदेव मुख का। और चतुर्थ प्रहर में शहद से अभिषेक करना है सद्दुजात मुख का। इस प्रकार से चारों प्रहर में अलग अलग वस्तुओं से आपको अलग अलग मुख का अभिषेक करना है। तो जो आप अलग अलग शिवलिंग बनाएंगे, उन अलग अलग शिवलिंग में आपको प्रथम प्रहर के अंदर ईशान शिव की प्राण प्रतिष्ठा करनी है। द्वितीय प्रहर के अंदर आप जो शिवलिंग का निर्माण करेंगे उसमें आपको अघोर शिव की प्राण प्रतिष्ठा करनी है। तृतीय प्रहर के अंदर आपको वामदेव शिव की प्राण प्रतिष्ठा करनी है और चतुर्थ प्रहर के अंदर आपको सद्दुजात शिव की प्राण प्रतिष्ठा करनी है। ईशान शिव को प्रथम प्रहर के अंदर आप दुग्ध से अभिषेक करेंगे, अर्थात पंचामृत से आपको अभिषेक करना है, लेकिन दुग्ध से अभिषेक उसमें अधिक मात्रा में होगा। जैसे पंचामृत में हम क्या क्या लेते हैं, हम लेते हैं चीनी, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल थोड़ा सा उसमें मिश्रित कर लेते हैं। तो यह जो अभिषेक आपको करना है, इस अभिषेक में आप करेंगे तो सभी से, आप दुग्ध से भी अभिषेक करेंगे, दही से भी करेंगे, घी से भी करेंगे, शहद से भी करेंगे, चीनी से भी करेंगे, जल से भी करेंगे। किंतु इसमें दुग्ध से जो अभिषेक होगा वह सर्वाधिक मंत्रों से होगा। द्वितीय प्रहर के अंदर आपको इसी प्रकार करना सभी से है। जैसे मान लीजिए कि आपने एक एक बार सभी से अभिषेक कर दिया, उसके बाद द्वितीय प्रहर के अंदर आप दही से अभिषेक करते जाएं, जितना आप कर सके उतना करें। तृतीय प्रहर के अंदर आप घी से अभिषेक करेंगे और चतुर्थ प्रहर के अंदर आप शहद से अभिषेक करेंगे। अब इसमें अलग अलग सामग्री है। प्रथम प्रहर के अंदर आपको क्या क्या भोग में रखना है, किसका अर्घ्य देना है और कितना जप करना है, वह सभी इसमें बताया हुआ है। तो एक सामान्य पूजन पहले मैं आपको बता दूं जो आपको चारों प्रहर में करना है। सामान्य पूजन में सबसे सर्वप्रथम आप प्रथम प्रहर का पूजन करेंगे, जिसमें आपको गणपति का पूजन सर्वप्रथम करना है। तत्पश्चात आपको देवी का पूजन करना है। गणपति और गौरी का पूजन होने के बाद आप भगवान विष्णु का पूजन करेंगे और तत्पश्चात भगवान सूर्य का स्मरण करेंगे और उसके बाद आप भगवान शिव का पूजन करेंगे। तो शिव के पूजन में आपको करना क्या है, 5 द्रव्यों से आप पूजन करेंगे। यह जो 5 द्रव्य हैं वो कौन कौन से हैं, आपको धूप दिखानी है, दीप जलाना है, स्नान कराना है जल से, आपको नैवेद्य अर्पित करना है और आपको पुष्प अर्पित करना है। इस प्रकार से ये 5 द्रव्यों से आप पूजन करेंगे। इसके बाद आप जल धारा करें, भगवान शिव को जल चढ़ाएं। तत्पश्चात आप सुगंधित चंदन लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, काले तिल चढ़ाएं, कमल के पुष्प आपके पास हो तो वो चढ़ाएं, कनेर के पुष्प हो तो वो चढ़ाएं। ये सभी जो आप पूजन करेंगे ये शिवाय नमः मंत्र से करेंगे। इसके बाद शिव के जो 8 नाम हैं उनसे आपको शिव की पूजा करनी है। जो शिव के 8 नाम हैं उनसे प्रत्येक से एक एक पुष्प के द्वारा आप शिव को अर्पित करते जाएं। उसी प्रकार जिस प्रकार आप शिव को पुष्प अर्पित करें, ठीक उसी प्रकार से आप अक्षत अर्पित करें, काले तिल अर्पित करें, कनेर के पुष्प हों तो वो अर्पित करें। और जो शिव के जो 8 नाम हैं उनसे आपको शिव का पूजन करना है, जिसमें श्री भवाय नमः, श्री सर्वाय नमः, श्री रुद्राय नमः, श्री पशुपतये नमः, श्री उग्राय नमः, श्री महादेवाय नमः, श्री भीमाय नमः और श्री ईशानाय नमः। इस प्रकार से यह 8 नाम है शिव के और 8 नामों से आपको एक एक बार काले तिल अर्पित करने हैं, कनेर के पुष्प अर्पित करने हैं, अक्षत अर्पित करने हैं और
अभिषेक भी करना है। ठीक है, ये तो एक सामान्य सा पूजन है जो आपको प्रत्येक प्रहर के अंदर करना है। अब इस प्रत्येक प्रहर में विशेष पूजन के बारे में बात करते हैं। भगवान शिव के किस किस रूप का पूजन होगा वह मैंने आपको बता दिया, और किस किस से विशेष अभिषेक होगा वह भी मैंने आपको बता दिया। सामान्य पूजन चारों प्रहर में किस प्रकार से करना है वह भी मैंने आपको बता दिया। अब प्रत्येक प्रहर में और विशेष क्या कर सकते हैं वह भी बताया हुआ है। तो प्रथम प्रहर के बारे में बात करते हैं। प्रथम प्रहर में आप भगवान को जो अर्घ्य देंगे वो श्रीफल से अर्घ्य देंगे। श्रीफल अर्थात नारियल से अर्घ्य देंगे। इसमें आपको जो नैवेद्य में अर्पित करना है वो नैवेद्य में क्या अर्पित करेंगे? पका हुआ अन्न से बनी हुई कोई चीज, अन्न को पकाकर बनी हुई कोई चीज आप वहां पे अर्पित करेंगे। तो अन्न को पकाकर बनी हुई जैसे हलवा है तो आप वह अर्पित कर सकते हैं भगवान शिव को। तांबुल अर्पित करना है। तांबुल अर्थात जो पान होता है, मीठा पान, वह आप भगवान शिव को अर्पित करेंगे। इसके बाद आपको भगवान शिव का जल से तर्पण करना है। और शिव पुराण के अंदर कहा गया है जो प्रथम प्रहर का पूजन संपूर्ण हो जाए उसके बाद आपको 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना है। यदि व्यवस्था हो सकती हो तो करवा दें, नहीं हो सकती हो तो आप क्षमा प्रार्थना कर लें और अपना भोजन पूर्ण करें। ठीक है, तो प्रथम प्रहर के अंदर आपको पका हुआ अन्न नैवेद्य में अर्पित करना है, तांबूल अर्पित करना है और नारियल से अर्घ्य अर्पित करना है। ये तो प्रथम प्रहर का पूजन हुआ। अब इसमें जप क्या करना है? जो भी आपको शिव यदि आपको गुरु दीक्षा नहीं हुई है अथवा आप कोई स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं तो आप स्तोत्र का पाठ करें। मान लेते हैं कि आप एक माला जप करते हैं शिव मंत्र की, अथवा आप 10 बार स्तोत्र का पाठ करते हैं। ये मैं एक एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, आप ज़्यादा कम अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो आपको दुगना जप करना होगा दूसरे प्रहर में। अगर आपने एक माला जप किया है प्रथम प्रहर में तो दूसरे प्रहर में आप 2 माला जप करेंगे। तीसरे प्रहर में आप उससे दुगना करेंगे अर्थात 2 माला से 4 माला करेंगे। और फिर चौथे प्रहर में आप उससे दुगना करेंगे अर्थात प्रत्येक प्रहर से दुगना जप आपको करते जाना है। मान लेते हैं प्रथम प्रहर में आपने 1 माला जप किया, दूसरे प्रहर में आप 2 माला जप करेंगे, तीसरे प्रहर में आप 4 माला जप करेंगे और चौथे प्रहर में आप 8 माला जप करेंगे। इस प्रकार से अगर आपने 10 बार किसी स्तोत्र का पाठ किया है प्रथम प्रहर के अंदर तो उसी स्तोत्र का पाठ आप 20 बार करेंगे दूसरे प्रहर के अंदर। उसी स्तोत्र का पाठ आप 40 बार करेंगे तीसरे प्रहर के अंदर और उसी स्तोत्र का पाठ आप 80 बार करेंगे चौथे प्रहर के अंदर। तो आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूं। ठीक है, अब दूसरे प्रहर के बारे में बात करते हैं। इसमें आपको नैवेद्य में क्या अर्पित करना है? दूसरे प्रहर के अंदर आप भगवान अघोर का पूजन करेंगे, दही से अभिषेक करेंगे, बिल्वपत्र आपको चढ़ाना है, बिजोरा चढ़ाना है, खीर का नैवेद्य आपको अर्पित करना है, तिल आपको अर्पित करना है, जौ आपको अर्पित करना है और चावल अर्पित करना है। ये चीजें दूसरे प्रहर में आपको अर्पित करनी है। तीसरे प्रहर के बारे में बात करते हैं। भगवान वामदेव का इसमें पूजन होगा और घी से आपको अभिषेक करना होगा। तीसरे प्रहर के अंदर आप तिल अर्पित करेंगे, गेहूं अर्पित करेंगे, चावल अर्पित करेंगे, बिना टूटे हुए चावल, आग का पुष्प अर्पित करेंगे। नैवेद्य में मालपुआ आप भगवान को चढ़ाएंगे और कोई सब्जी शाक जो आप बनाते हैं वो आपको ये आप उनको भोग में देंगे। तो इतना ध्यान रखें कि शिवलिंग से ये चीजें टच ना हो। जो आप ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा सा निकाल करके और शिवलिंग के यहाँ रखते जाएं। कुछ एक जो भाग रहेगा वो चंड का रहेगा, चंडेश्वर शिव का रहेगा। ये भगवान शिव के गण हैं तो चंडेश्वर शिव के लिए एक एक भाग आप शिवलिंग के समीप रखते जाएं और एक भाग आप शिव को अर्पित करते जाएं। तो जो भाग आप शिवलिंग
पे चढ़ा रहे हैं उसका आपको भक्षण नहीं करना है, यह दोष लगेगा। शिवलिंग पर चढ़ाए गए किसी भी नैवेद्य का आप भक्षण नहीं करेंगे। दूर रखें और उनके स्पर्श न करें, सामने रखें, वह आप ग्रहण कर सकते हैं। उनके अगर आप स्पर्श करवाते हैं नैवेद्य को, वह आप अर्पण नहीं कर सकते हैं, वो आप ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तीसरे प्रहर में आपको वामदेव स्वरूप की उपासना करनी है। इसमें वामदेव स्वरूप की उपासना में आपको घी से अभिषेक करना है। जो आपको पुष्प चढ़ाना है वो आग का पुष्प रहेगा। आप मालपुआ चढ़ाएं और सब्जियां जो भी आपने बनाए हो वो चढ़ा सकते हैं। लहसुन प्याज ना हो, इतना ध्यान रखें। इसके बाद आप तिल, गेहूं और चावल ये चढ़ाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं चौथे प्रहर के बारे में। चौथे प्रहर में एक और चीज है, अनार का अर्घ्य आपको देना है तीसरे प्रहर के अंदर। ठीक है, बढ़ते हैं चौथे प्रहर में। चौथे प्रहर में आप भगवान सद्योजात का अभिषेक करेंगे। भगवान सद्योजात का जो अभिषेक होगा वह शहद से होगा और इसमें आपको उड़द चढ़ाने हैं। पका हुआ अन्न की कोई भी बनी हुई चीज आप चढ़ा सकते हैं। मूंग चढ़ाएंगे, सप्तधान चढ़ाएंगे और केले का अर्घ्य आपको प्रदान करना है। यह चौथे प्रहर में आपको करना है। ठीक है, तो चार प्रहर में किस प्रकार से पूजन करना है, किस प्रकार से अर्घ्य देना है, किस प्रकार से नैवेद्य अर्पित करना है, किस किस से अभिषेक करना है और कौन कौन से स्वरूप का पूजन करना है, वो सब मैंने आपको बता दिया। जप और पाठ किस प्रकार से करना है वह भी मैंने आपको बता दिया। ये सभी जो मैंने आपको बताया है वो शिव पुराण के अंतर्गत दिया हुआ है और उसी के अनुसार मैंने आपको बताया है। यदि आप चार प्रकार का पूजन इस प्रकार से करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद कहा गया है कि आपको पूजन करने के बाद सोना नहीं है। आपको प्रत्येक प्रहर में जो आप पूजन करेंगे उसमें विसर्जन से पहले आपको क्षमा प्रार्थना करनी है और भगवान शिव से आपने जो पूजन किया है वो भगवान शिव को अर्पित करके और फिर तब उनका विसर्जन करना है। आरती वगैरह कर लें कपूर से प्रत्येक प्रहर में और आरती करने के बाद, क्षमा प्रार्थना करने के बाद, शिव को अपना पूजन अर्पित करने के बाद तब जाकर उनका विसर्जन करें। हाँ, लेकिन अगर आपके पास शिवलिंग पहले से है तो उसमें विसर्जन और आवाहन नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। ये पार्थिव शिवलिंग के लिए है आवाहन और विसर्जन। इसके बाद कहा गया है कि सूर्योदय होने के बाद आपको स्नान करना है और फिर से शिव की आपको पूजा करनी है पुष्प आदि के द्वारा, धूप दीप दिखाकर। इसके बाद आपको दान करना है, जितना आप दान कर सकें, और ब्राह्मण का भोज आपको करवाना है। इतना सब होने के बाद आप भगवान शिव को एक मंत्र के द्वारा प्रार्थना करेंगे और उनसे कहेंगे कि आपने जो भी पूजन आदि किया है उसमें कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए क्षमा करें और हमारे पूजन को सफल बनाएं। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है। मंत्र जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, ये तो चार प्रहर का पूजन मैंने आपको बताया, लेकिन ये करना और इस प्रकार से चार प्रहर का पूजन करना और नहीं करना पूर्णतः आप पर निर्भर करता है। यदि आपको किसी विशेष मंत्र की सिद्धि करनी है तो आप सूर्यास्त से बैठ जाइए और सूर्योदय तक लगातार मंत्र का जप कीजिए। उसी मंत्र से भगवान शिव का आप पूजन कर लीजिए। मंत्र जप ना छूटे, बस इसका ध्यान रखें। लगातार मंत्र जप चलता रहे, साथ में आप अभिषेक भी करते रहें, भगवान शिव को नैवेद्य भी अर्पित करते रहें समय समय पर। वो इससे भिन्न होगा, चार प्रहर के पूजन से वो इसके साथ नहीं होगा। ठीक है, मैंने आपको ये सभी चीज़ें बता दी हैं। कोई शंका हो तो आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पर शिवम अंडरस्कोर ओशो नाम से हम उपलब्ध हैं। आप वहाँ पे हमसे संपर्क कर सकते हैं और ग्रुप भी है, वहाँ पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोनों का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगा। आप सभी ने मेरी बातों को इतना गौर से सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम आप सभी को।
आप सभी की शिवरात्रि मंगलमय हो, भगवान शिव का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद।